और कोचिंग क्लासेस वाले भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि आप कॉलेज के जो टाइम टेबल है उसी समय में चलाते हो, वो नहीं हो करके उनको भी सोचना चाहिए कि छात्रों का जो कॉलेज का पीरियड है उसके अतिरिक्त वो चलावे, जो है सो क्लास नहीं छोड़ सकते हैं। लड़के जाते नहीं हैं, शिक्षक भी फ्री हो जाते हैं दिमाग से कि आप महाविद्यालय में जाइए, महाविद्यालय में रूटीन बना हुआ है, आपको पढ़ना चाहिए कॉलेज जा कर के। ये विगत 10 वर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं कॉलेज। पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के तौर पर डॉक्टर पवन कुमार झा को नई जिम्मेदारी मिली है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से जो इन्हें काम सौंपा गया है, कैसे इसको ये आगे ले जाएंगे, इसके संबंध में हम इनसे बात करेंगे। साथ ही जो छात्रों की मुख्य रूप से समस्या रहती है कि समय पर सत्र का जो है संचालन नहीं होता है, इसके अलावा जो आवेदन फॉर्म की बात आती है वो समय पर नहीं भरा जाता है, साथ ही जो परीक्षा परिणाम निकलता है उसमें कई जगह त्रुटियां आती है कि अंक पत्र में हेराफेरी की गई है। कई छात्रों का यह भी आरोप रहता है कि जो समय पर कक्षाएं संचालित नहीं की जाती हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम पहुँचे हैं। हमारे साथ है प्रति कुलपति डॉक्टर पवन कुमार झा। हम बारी बारी से पूछते हैं उनसे सवाल और समझने की कोशिश करते हैं कि ये अब जो पद पर बैठे हैं तो कैसे इन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। सर, आपको जो नई जिम्मेदारी मिली है तो किस तरह इन सारी समस्याओं को आप देख रहे हैं? हाँ, देखिए, महामहिम कुलाधिपति ने मुझे पूर्णिया विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति नियुक्त किया है और मैं इस विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल के रूप में भी रहा हूँ, विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष के रूप में रहा हूँ और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के रूप में काम किया। मुझे अनुभव है कि छात्रों की समस्या, जिन समस्याओं को लेकर आपने बात कही, वो समस्याएं यहाँ होती, तो उन समस्याओं को सुधार करके छात्र हित में काम करना मैं अपना पहला कर्तव्य समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र है, इसमें जो परिस्थितियाँ हैं उसमें पिछड़े बच्चे, पिछड़े जाति के बच्चे हैं, एससी हैं, एसटी हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, अधिकांश संख्या में यही बच्चे हैं। तो उनको भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मुख्य धारा से जोड़ने की मैं चेष्टा करूँगा, उनको उसके प्रति अभिमुखित करूँगा कि जो देश का मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन का है उससे वो रूबरू हों और इसके लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उन छात्रों के हित में काम करूँगा। सर, सवाल उठता है कि इसके पहले भी कई ऐसे लोग आए, उसके बाद भी जो है समस्या है वो अनवरत जारी रहती है। तो ऐसा कुछ क्या पहल किया जाए ताकि छात्रों को बार बार जो है दौड़ नहीं लगानी पड़े और छात्र जो है परेशान ना हो? निश्चित रूप से ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस रहा है। जब मैं डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर था कि छात्रों को फॉर्म भरने में, OMR सीट निकालने में, अपना एडमिट कार्ड निकालने में, परीक्षा में जो रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती थी, जो उनका किसी विषय में फेल कर गए, तो इस सारी समस्याओं को लेकर के बहुत ऐसे छात्र थे जो हतोत्साहित होकर के छोड़ देते थे पढ़ाई। तो वो मेरे जहन में है, मेरे ध्यान में है और मैं इन बातों को अपने उद्देश्य में रखा हूं कि निश्चित रूप से इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरा प्रयास किया जाए। और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति, रजिस्ट्रार सबको कहूँगा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अधिक से अधिक काम करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का शैक्षणिक विकास हो सके। सर, प्राथमिकता के तौर पर आप क्या सबसे पहले करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ उन सभी गार्जियंस को और छात्रों को कि महाविद्यालय ज़रूर जाएं। आप मान के चलिए कि हर महाविद्यालय में शिक्षक उपलब्ध हैं, छात्र शिक्षक के क्लास में नहीं जा कर के जितना है जो बाज़ार में कोचिंग क्लासेज हैं उसमें जाते हैं। और कोचिंग क्लासेज वाले भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि आप कॉलेज के जो टाइम टेबल है उसी समय में चलाते हो, वो नहीं हो करके उनको भी सोचना चाहिए कि छात्रों का जो कॉलेज का पीरियड है उसके अतिरिक्त वो चलावें
ताकि छात्र कॉलेज में, आप पढ़ा देते हैं कॉपी किताब पर, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ से करेगा छात्र? फिजिक्स का स्टूडेंट कहाँ से कोचिंग इंस्टीट्यूट में करेगा? केमिस्ट्री वाला कहाँ से करेगा? जूलॉजी, बॉटनी, ये ज़रूरी है कि नहीं? छात्र को निश्चित रूप से कॉलेज में जाना चाहिए, और एक प्रोफेसर जो एमए और पीएचडी की डिग्री लेकर के वहाँ पढ़ाता है, उसका जो मेंटल होराइजन, जो नॉलेज होता है विषय पर, वो तो आपको मानना पड़ेगा, और उससे छात्र को बहुत लाभ मिलता है। इसलिए ये मेरा पहला उद्देश्य है कि छात्र महाविद्यालय ज़रूर जाएं, और दूसरी बात कि अपने पढ़ाई पर में वो ध्यान दें। लोग पढ़ाई को कैजुअली ले रहे हैं, ये एक कल्चर डेवलप किया है जो है, चलो हम तो शिक्षक बन ही जाएंगे, ये सब नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, उद्देश्य अच्छा रखना चाहिए। तो ये मेरा सजेशन है सभी छात्रों को, और इस दिशा में पहल होगी। अगर वो कॉलेज जाएंगे तो उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कई ऐसे कॉलेज हैं, महिला कॉलेज की बात करें, चाहे जो रामबाग में है, चाहे धमधा, अन्य जगहों पर जो कॉलेज हैं, उसमें शिक्षकों की भी काफ़ी कमी नज़र आ रही है। विषय से संबंधित नहीं शिक्षक नज़र आए, जिसका लाभ छात्रों को नहीं मिल रहा है। तो क्या इस दिशा में कदम उठाया जाएगा? हाँ, इस दिशा में कदम तो बिहार गवर्नमेंट अब शुरू कर दिया है अपॉइंटमेंट। और अभी देखिए कि हर महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी और बीपीएससी से जो नियुक्त हुए हैं, तो ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में ऐसा शिक्षक विहीन विभाग अब नहीं है, एक न एक है। और जहाँ नहीं है वहाँ विश्वविद्यालय ने गेस्ट फैकल्टी दिया है। तो ज़रूरत है इस बात की कि थोड़ा आप भी जब आओगे तो वाइब्रेंट होगा कॉलेज, तो शिक्षक पर भी दबाव होगा कि नहीं, हम जो है सो क्लास नहीं छोड़ सकते हैं। लड़के जाते नहीं हैं, शिक्षक भी फ्री हो जाते हैं दिमाग से। मेरा अपना ये पर्सनल अनुभव है, और हम लोग इस दिशा में काम करना चाहते हैं कि नहीं, छात्र को फ़ायदा हो, जिसके लिए ये विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है। अगर उस मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो ये दुखद हो जाएगा। पूर्णिया कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, तो इसमें जो संसाधन हैं, उपकरण हैं प्रैक्टिकल से संबंधित, वो जर्जर हालात में है, और कमरे की भी हालत बेहतर नहीं। छात्रों का आरोप है कि हम लोग कैसे प्रैक्टिकल करें, हम लोगों को बगैर प्रैक्टिकल लिखने की बात कही जाती है। उसमें यह भी बात सामने आती है कि पैसे दे करके अंक दे दिए जाते हैं। तो क्या ये प्रथा अगर कायम रहेगी तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? नहीं, इस बात को आपने रखा है तो हम जो है इसको ज़रूर देखेंगे कि पूर्णिया कॉलेज जो सबसे पुराना महाविद्यालय है इस यूनिवर्सिटी का, उसमें इस तरह का अगर कोई शिकायत आता है तो उसको देखा जाएगा। चूँकि हम तो अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किए हैं, लेकिन आपने कहा है तो मैं इसको ज़रूर ध्यान में रखूँगा। अंतिम सवाल है, छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे जो अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जो उच्च कक्षा में हैं, या फिर अगर हम बात करें ग्रेजुएशन में, तो वैसे छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहना चाहते हैं? नहीं, वैसे छात्रों को मैं निवेदन करता कि आप महाविद्यालय में जाइए। महाविद्यालय में रूटीन बना हुआ है, आपको पढ़ना चाहिए कॉलेज जा कर के। ये विगत 10 वर्ष में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं कॉलेज। ये इससे उनका जो है विकास नहीं हो पाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। चूँकि आपको कंपटीशन है दिल्ली विश्वविद्यालय से, मद्रास विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, बड़े बड़े विश्वविद्यालय से कंपटीशन में, तो आपको उन्हीं के साथ बैठना है। तो वो जज्बा जब तक आप नहीं क्रिएट करेंगे, जो जिस विषय को मैं पढ़ रहा हूँ उस विषय का सांगोपांग एक अध्ययन, एक मजबूत कंसेप्ट मेरे दिमाग में हो, नहीं तब आप compete नहीं कर सकते हो। चूँकि कंपटीशन के रेस में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उससे आपको compete करना है। ये मेरा निवेदन है कि नहीं, कॉलेज जाया करें और निश्चित रूप से जाएं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार झा, प्रति कुलपति, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जो छात्र कॉलेज नहीं आते हैं वो अपने जो है अध्ययन के लिए कॉलेज अवश्य आएँ, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं वो भी नियुक्त हैं। अगर आप कॉलेज आते हैं तो आप अपने विषय के प्रति भी जागरूक हो पाएंगे। साथ ही साथ जो शिक्षक के लिए आप कोचिंग का सहारा लेते हैं वो आपको नहीं लेना होगा। साथ ही छात्र और शिक्षकों के बीच की दूरी जो है ये भी कम होगी। इससे न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन को भी आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, बल्कि शिक्षा को भी एक नया आयाम मिलेगा। अपने सहयोगी चंद्रजीत के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।